एक बार फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? यदि हमारे पास एक इस तरह का अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक पद को आप दुगुना करके उससे अगला पद प्राप्त कर रहे हैं, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अगला वाला 32 हो जाएगा, नेक्स्ट 64 या 64 हो जाएगा। तो इस तरह से जो अनुक्रम आपका बनता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। इसी तरह से ये है 4 का तिगुना 12, 12 का तिगुना 36, 36 का तिगुना 108। अब इसमें क्या है, अगर आप इस पहले वाले अनुक्रम को देखें, 4 में 2 का भाग देंगे, 8 में 4 का भाग देंगे, 16 में 8 का भाग देंगे, ये सब के सब बराबर आएंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इस दूसरे वाले अनुक्रम में आप देखिए, 12 में आप 4 का भाग दे दीजिए और 36 में 12 का भाग दे दीजिए, या 108 में 36 का भाग दे दीजिए, ये तीनों बराबर आएंगे। कहने का मतलब ये एक इस तरह के अनुक्रम है जिनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अनुपात एक समान आ रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अगला वाला 16 दूना 32 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, अगला वाला आपका 324 बटे 108, वो भी 3 आएगा। तो इस तरह से आप इसके कई पदों को बता सकते हैं, कई पदों को इससे आगे लिख सकते हैं। तो इस तरह का अनुक्रम जिसमें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अनुपात एक समान रहता है, इसे हम गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में जीपी से इसको दिखाते हैं। इसको एक गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब जो ये पहले वाली गुणोत्तर श्रेणी हमने लिखी थी, किन्हीं भी दो पदों में दो क्रमागत पदों का भाग दे दीजिए, या 8 में 4 का भाग दे दीजिए, या 16 में 8 का भाग दे दीजिए, ये सब के सब आपके 2 के बराबर आएंगे। तो ये इनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अनुपात है जो कि पूरी सीरीज में, पूरे प्रोग्रेशन में, पूरे अनुक्रम में एक समान रहता है। इस अनुपात को कॉमन रेशियो या सार्वनुपात कहते हैं, जिसे आर से हम अक्सर प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमको किसी श्रेणी का पहला पद और उसका दो क्रमागत पदों का अनुपात पता हो तो उससे हम किसी गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं और उस गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इसी की बात करते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। एक सिंपल सा उदाहरण हमने दिया था, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, अगला 32 होगा, फिर 64 होगा। तो इसका जो पहला पद है यह है आपका 2। इसमें हमने देखा किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अनुपात, जैसे 4/2 या 8/4 या 16/8, ये आ रहा है आपका 2। तो इसमें r का मान 2 के बराबर आ रहा है। इसका जो दूसरा पद है, इस 2 को अगर आप इसके अनुपात से, सार्वनुपात से गुणा कर दें तो ये आपको मिल जाएगा। इसका जो तीसरा पद है, इसी प्रथम पद को यहाँ पर एक बार आपने r से गुणा किया था, फिर इसके r से गुणा कर देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। इसका जो चौथा पद है, इसमें एक बार फिर आप r से गुणा कर दें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पर आपने एक बार r से गुणा किया, यहाँ पर 2 बार r से गुणा किया, यहाँ पर 3 बार r से गुणा किया। और जो पहला पद था उसमें r से गुणा नहीं किया था, इसमें केवल आपका पहला पद है।
तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर 3। r जितनी बार गुणा हो रहा है उसको हमने घातांक के रूप में लिख दिया। तो देखिए पहले पद में r नहीं है, r की घात 0, दूसरे पद में r की घात 1, तीसरे पद में r की घात 2 है, चौथे पद में r की घात 3 है। यानी कि जो पद है उसमें सार्वनुपात की घात उससे एक कम है। तो इन सब को देख करके आप कह सकते हैं कि इस श्रेणी का जो nवां पद होगा an, उसमें जो पहले तो पहला पद होगा, सब में ये पहला पद इसमें गुणा हो रहा था, और इसके साथ सार्वनुपात की घात इससे एक कम n-1। जैसे चौथे पद में r की घात 3 है, दूसरे पद में 1 है, तीसरे पद में 2 है, तो nवें पद में इसकी घात n-1 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद अगर हमको उसका पहला पद और सार्वनुपात पता हो तो उसका जो nवां पद an होता है वो a इंटू r टू द पावर n-1 से ज्ञात किया जाता है। तो इससे आप कई चीजें निकाल सकते हैं। अगर इसमें क्या क्या है, एक तो nवां पद है, एक प्रथम पद है, सार्वनुपात है और n है, 4 चीजें हैं। इनमें से कोई भी 3 चीजें अगर ज्ञात हों तो हम चौथी चीज का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न हमारी इस प्रश्नावली में दिए रहते हैं। तो आते हैं हम प्रश्नावली पे। इसमें से एक प्रश्न हमने लिया है कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें तो साफ साफ दिया है गुणोत्तर श्रेणी, लेकिन अगर दिया रहता कि इस श्रेणी या इस अनुक्रम का 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि ये श्रेणी है कौन सी, गुणोत्तर श्रेणी है भी या नहीं। तो इसमें हम दूसरे पद जैसे 5/4 है, इसमें 5/2 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 गुणा गई, इस नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, यह आ गया 1/2। दूसरे पद में पहले पद का भाग दे करके आया 1/2। ऐसे ही तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दीजिए, 5/8 भागा 5/4 मीन्स 5/8 गुणा गई, इसको उल्टा करके गुणा 4/5, 4 का भाग 8 में 2 बार, 1/2। तो आप देख रहे हैं इसके क्रमागत पदों का अनुपात एक समान आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। हालांकि इसमें दिया हुआ था गुणोत्तर श्रेणी, अगर नहीं दिया होता तो पहले हमको इसका अनुपात एक समान दिखा करके इसे गुणोत्तर श्रेणी हमको दिखाना होगा, उसके बाद हम इसके जो भी पद आपको ज्ञात करना है उसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात है, कॉमन रेशियो, r इज इक्वल टू 5/4/5/2, ये आ रहा है 1/2। तो इस श्रेणी का जो nवां पद होगा उसके लिए फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1, जहां a श्रेणी का पहला पद है। इस श्रेणी में a बराबर आपको दिया है 5/2। इन दोनों मानों को अगर आप इसमें रख दें और n 20वां पद हमको इसमें ज्ञात करना है, तो n की जगह 20 रख दें, तो इसका जो 20वां पद होगा a यानी कि 5/2 गुणा r मतलब 1/2, इसकी घात n-1, यहाँ n 20 है तो 20 ऋण 1, ये हो जाएगा 5/2 गुणा गई, 1 की तो कितनी भी घात होगी वो 1 ही आएगा, 20 में से 1 गया 19, 1 की घात 19 का मान 1 ही होगा, और नीचे हो जाएगा 2 की घात 19, दोनों की ये घात होगी। अब ये आ गया आपका 5/, अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 1 है, 2 की घात 19 है, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, घातों को जोड़ दीजिए, ये 2 की घात 20 हो जाएगा। अब 2 की घात 20 आप इतने के रूप में ही इस पद को लिख सकते हैं, या आप चाहें तो निकाल लें। इसी तरह से अगर आपको nवां पद दिया है
और ये नहीं पता है कि n का मान कितना है। जैसे ये श्रेणी है आपकी, अनुक्रम 2, 2 वर्गमूल 2, 4 एंड सो ऑन का कौन सा पद 128 है। तो इसमें 128 कौन से नंबर पे आ रहा है, ये इसका कौन सा पद होगा। मीन्स आपको इसमें n पता नहीं है। तो पहले तो फिर वही पता कीजिए ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। अनुक्रम कह रहा है केवल, तो 2√2 दूसरे पद में पहले पद का भाग दीजिए, इसमें बच गया √2। ऐसे ही तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दीजिए, 4/2√2, ये 2 दूना 4 और 2 में वर्गमूल 2 का भाग देंगे तो बचेगा वर्गमूल 2। तो एक समान आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों का, दो क्रमागत पदों का इसका जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो एक समान आ रहा है, अतः यह भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसमें प्रथम पद a बराबर है 2, सार्वानुपात r है आपका वर्गमूल 2, nवां पद an 128, और आपको इसमें ज्ञात ही ये करना है कि ये 128 इसका कौन सा पद है। मीन्स आपको n का मान निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला है nवें पद के लिए, an इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1। अब a क्या है, 2, r है आपका वर्गमूल 2 की घात n-1, ये है इसका nवां पद। a r टू द पावर n-1, a की जगह आ गया 2, r की जगह आ गया वर्गमूल 2 और n की जगह n ही रहेगा। और ये nवां पद आपको दिया है कितना, 128। अब इसमें देखिए 2 की घात कितनी हो रही है, 2 इंटू वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। तो इस 2 की घात हो गई n-1/2, 2 टू द पावर n-1/2, ये है 128। इन दोनों को गुणा करना है तो फिर घातों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस n-1/2, 2 एकम 2, 2 धन n ऋण 1/2, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया n+1/2। तो 2 की घात n+1/2 और 128, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 की घात 7। 2 टू द पावर n+1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7, मीन्स n+1/2 इज इक्वल टू 7। सिंपल, आधार दोनों के एक समान है। टू टू द पावर n+1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 आया। इसका मतलब n+1/2 इज इक्वल टू 7। तो n+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 7 14, n इज इक्वल टू 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो n आ गया आपका 13। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 128 है ये इस अनुक्रम का 13वां पद है। तो इस तरह से आप nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, और अगर nवां पद दिया है तो आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम n पदों के योगफल के बारे में, n पदों का योगफल किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।